Hello, my dear students. Here we are going to continue our English grammar section. We have already studied about parts of speech. उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हमने की है. आई होप आपको समझ में आए होंगे what are the parts of speech. And then we started studying detailed parts of speech in detail. We came across verb, बराबर. और उसके बाद verb के 3 columns V1, V2, V3. And now suddenly I am changing it into sentence, subject and predicate. I am changing our topic to sentence, subject and predicate. अचानक ऐसा चेंज क्यों लाया मैंने, या फिर वर्ब से डायरेक्ट ऐसे एक चीज़ पे क्यों आया? क्योंकि एक सेंटेंस किस तरह फॉर्म करता है, किस तरह बनाया जाता है, दैट वी हैव टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल. तो उसके लिए पहले हमें जानना होगा सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है और सेंटेंस का प्रेडिकेट कौन होता है. प्रेडिकेट इज नॉट ऑफ दैट मच इम्पोर्टेंस. हमारे लिए प्रेडिकेट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं है. ओके हमारे लिए हमें सब्जेक्ट को पहचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो व्हाट इज अ सेंटेंस, वो पहले देख लेते. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. सेंटेंस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ डाले हुए हैं. दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस मतलब बहुत सारे वर्ड्स को आपने यहाँ एक साथ डाल दिया मतलब सेंटेंस नहीं बन जाएगा. अगर बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ लिखने पर एक सेंटेंस बन जाते हैं तो ये भी तो एक सेंटेंस हो जाता. पीपल माई ऑफ नाइस फील हाउस, कुछ मतलब समझा? कोई भी मीनिंग इसको नहीं है, बराबर. देयर इज नो सेंस एट ऑल. इस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मैंने बना के रखा है, इट इज नॉट अ सेंटेंस बिकॉज इट कैनॉट गिव अस अ सेंस. इसका कोई मीनिंग हमें नहीं मिल रहा है. इट्स अ मीनिंगलेस ग्रुप ऑफ सेंटेंस, सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये मीनिंगलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स को जोड़कर रख दिए. बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इसी तरह सेंटेंस फॉर्म करते हैं विदाउट एनी मीनिंग. सम वर्ड्स आर केप्ट टुगेदर, कुछ वर्ड्स को साथ में जोड़ दिया हुआ है या एक साथ डाल दिया है. बट टू मेक अ सेंटेंस, words are to be arranged in such a manner that we should get a meaning, we should get a complete sense. सेंटेंस मतलब कुछ वर्ड्स को इस तरह जोड़ना है, जोड़ने पर हमें एक कंप्लीट मीनिंग मिले. ओके सो सेंटेंस इज नॉट जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग. यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखी अभी. माई डैड इज अ टीचर. माई एक वर्ड, डैड अनदर वर्ड, इज अ टीचर. ऐसा वर्ड को यहाँ वहाँ मतलब एक साथ डाल दिए हुए. अब आपको इसका मीनिंग समझने का कोशिश करना है. माई मतलब मेरा डैड इज अ टीचर, मेरा डैड एक टीचर है. आर यू गेटिंग अ कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस? इसमें एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है. ऑब्वियसली दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैव अ this group of words has a complete meaning. That means this is a sentence. It's a sentence. Okay, now the other one. Of the front side, of the front side of my school. Okay, ऐसा एक चीज दिया है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैंने दिया. ऑफ द फ्रंट साइड ऑफ माई स्कूल, पूरे मीनिंग मिलता है या नहीं मिलता है? ऑफ द फ्रंट साइड ऑफ माई स्कूल का मतलब क्या होता है? मेरे स्कूल के फ्रंट साइड के, मेरे स्कूल के फ्रंट साइड के. इतना अगर किसी ने बोले, सपोज मैं आपको बोल रही हूँ कि बच्चों मेरे स्कूल के फ्रंट साइड के, तो आप बोलेंगे फिर आगे क्या टीचर? Because you are not getting a complete meaning, complete sense. There is a question mark. What is there? What is there in the front side of your school? बराबर. So these are proper order of the words.
वर्ड्स को तो प्रॉपरली ऐड किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, बट समथिंग शुड बी देयर बिफोर दिस. इसके पहले कुछ तो होना चाहिए. Then we can get the complete meaning, isn't it? So this is not a sentence. This is not a sentence. No, not a sentence. No s. Not a sentence. Not a sentence. I have written not s. S for sentence. Okay, it's not a sentence. The first one is a sentence. Now the third one we are writing. India is a vast country. India is a vast country. India is a vast country. इंडिया एक वर्ड है, ईस अनदर वर्ड अ वास्ट कंट्री. ये जो पूरे अरेंज किए हुए वर्ड्स का मीनिंग निकालने का कोशिश कीजिएगा. इंडिया एक बहुत बड़ा, वास्ट मीन्स बहुत ही विशाल, बहुत बड़ा देश है. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो थोड़ा आगे पीछे हमें यूज़ करना पड़ेगा वर्ड को. इंडिया, ओके, लेट मी मार्क एंड गिव यू. इंडिया एक बड़ा देश है. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. So let's go to the next sentence. Next sentence I have written here is catch the thief. Catch the thief. Thief means चोर. इसको कंप्लीट सेंस मिल रहा है. सिर्फ 3 ही वर्ड है. कंप्लीट सेंस मिल रहा है क्या? यस, इसको कंप्लीट सेंस मिल रहा है. मतलब क्या है इसका? कैच द थीफ मतलब चोर को, वो चोर जो कोई भी है उस चोर को पकड़ो. चोर को पकड़ो. ये सेंटेंस सुनते ही आप पकड़ने को भागोगे, बराबर है ना? क्योंकि यू आर गेटिंग द कंप्लीट मीनिंग फ्रॉम दैट. चोर को पकड़ो, इट्स अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस. इट्स अ सेंटेंस. ये एक सेंटेंस है. इट इज अ सेंटेंस. ओके, दिस वन ऑल्सो इज अ सेंटेंस. ये भी एक सेंटेंस है. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री मीन्स इंडिया एक बहुत बड़ा या बहुत ही विशाल देश है. कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है आपको. वन मोर सेंटेंस, सॉरी, वन मोर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विल राइट. आफ्टर योर अराइवल. आफ्टर योर अराइवल, तुम्हारे आने के बाद. क्या पूरे मीनिंग हुआ? अगर पूरे मीनिंग करना है तो हमें इधर नहीं तो इधर कुछ तो ऐड करना पड़ेगा. आफ्टर योर अराइवल आई विल गिव यू, या आई विल स्टे विथ यू. आफ्टर योर अराइवल आई विल स्टे विथ यू. तुम्हारे आने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँगा. अदरवाइज स्टार्टिंग में डालना पड़ेगा आई विल स्टे विथ यू आफ्टर योर अराइवल. मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तुम्हारे आने के बाद. तब जाकर ये जो वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको मीनिंग कंप्लीट होगा, कंप्लीट सेंस मिलेंगे. आफ्टर योर अराइवल में कंप्लीट मीनिंग नहीं रहा, तुम्हारे आने के बाद. ओके, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. ओके, सो दिस वाज अ सेंटेंस. ये होता है सेंटेंस, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको एक कंप्लीट सेंस हो. नाउ सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उन्हें हमें देखना है. उससे पहले चलो हम सेंटेंस को लेकर थोड़ा सा और काम कर लेते हैं. यहाँ पर मैंने आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है. अ गीता गर्ल ब्यूटीफुल इज. इसका आंसर, यानी यू हैव टू रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, दिस ऑर्डर ऑफ दिस वर्ड्स. ये वर्ड्स के और ऑर्डर को आपको चेंज करनी है. एंड यू हैव टू मेक अ कंप्लीट सेंसिबल सेंटेंस. आपको एक सेंसिबल सेंटेंस यानी पूरे मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनाने का है. अ गीता गर्ल ब्यूटीफुल इज. उसके बाद आपको दिया दैट ही पुशिंग इज कार. दैट ही pushing is car. Rearrange all these words and make a sensible sentence. Manager the opportunity me gave an. Manager the opportunity me gave an. Here also you should rearrange the words and make a meaningful sentence. Symbol was it a sum.
Is poor the honest but peon? Is poor the honest but peon? There are 5 sentences. आपके सामने 5 सेंटेंस है. Okay, so this is your time to answer them. Try and find out the answer. Okay, so I hope you must have completed the answers. Now let's see how the answers will become. A Geeta girl beautiful is. ये पूरे वर्ड्स को रीअरेंज करना है. Geeta है गीता. Is a beautiful girl. Geeta is a beautiful girl. So here is our answer. Geeta is a beautiful girl. So now it is a meaningful sentence. Whenever you write a sentence, the first letter should be capital. पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए. ये सब बेसिक्स है, आप लोगों ने एकदम छोटे छोटे से छोटे क्लास में पढ़े होंगे. बट मेनी आर स्टिल मेकिंग मिस्टेक्स. बहुत सारे लोग आज भी अभी भी मिस्टेक्स करते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ऑल दिस बेसिक्स अगेन. So it's a sentence, so first letter should be capital, but anyhow G should be capital. It's a proper noun. एक proper noun भी है तो G capital होना है. Geeta is a beautiful girl. At last you have to put the full stop because it is an assertive sentence. What do you mean by assertive sentence? It's a statement. It is not a question. It is not an exclamation sentence, exclamatory sentence. It's a symbol sentence, assertive sentence. That's why we have to put a full stop at the end of the sentence. Now that he pushing his car. I hope you must have got an answer. Let us see. Answer will be he is pushing that car. He is pushing that car. अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ? गीता एक सुंदर लड़की है. दैट ही पुशिंग इज कार हम प्रॉपरली करोगे तो ही इज पुशिंग दैट कार, मतलब वो उस गाड़ी को या उस कार को धक्का दे रहा है. ही इज पुशिंग, वो धक्का दे रहा है. दैट कार, उस कार को. नाउ नेक्स्ट वन. मैनेजर द अपॉर्चुनिटी मी गेव एन. मैनेजर द अपॉर्चुनिटी यानी मौका, मी गेव एन. क्या करोगे, कैसे बनाओगे? पहले द मैनेजर गेव मी एन अपॉर्चुनिटी. मीनिंग हुआ मैनेजर ने मुझे दिया एक मौका. मैनेजर, द मैनेजर, पर्टिकुलर मैनेजर है इसलिए द मैनेजर. मैनेजर ने मी यानी मुझे, गेव मीन्स दिया, एन यानी एक अपॉर्चुनिटी, मौका. The manager gave me an opportunity. The manager gave me an opportunity. Now, symbol was it a sum. Symbol was it a sum. क्या करोगे? Here also see capital letter at the end, question mark, sorry, full stop. Symbol was it a sum. It was a symbol, SIMPLE, symbol sum. It was a symbol sum, मतलब वो एक सादा यानी सिंबल इजी सम था. was यानी था, वो एक इजी सम था. It was a symbol sum. It was a symbol sum. वो एक आसान सम था.
Now the last example, is poor the honest but peon. Is poor the honest but peon. How will you write this one? The peon, the peon, peon पता है ना, क्लर्क, पियून, ऑफिस के जो लोवेस्ट लेवल में रहने वाले जो वर्कर्स है उन्हें कहते हैं. आपके स्कूल में भी पियून होता है, नोटिस वगैरह क्लास में लेकर आते हैं, है ना, बेल बजाने के लिए वगैरह वगैरह. सो द पियून, द लिया पियून लिया, द पियून इज पुअर, गरीब है. पियून इज पुअर यानी पियून गरीब है, बट लेकिन क्या भी है, ऑनेस्ट. क्या भी है, ऑनेस्ट भी है. द पियोन इज पुअर बट ऑनेस्ट यानी पियोन गरीब है लेकिन वो कौन है, ऑनेस्ट है. ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार. द पियोन इज पुअर बट ऑनेस्ट. पियोन भले ही गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है. So my dear children, this was all about sentence. Okay, many words were given in a jumbled order and we have put them in proper line and made meaningful sentences. I hope you understood this. Okay, in the group I will give you more examples to make meaningful sentences by rearranging the given words. दिया हुआ वर्ड्स को रीअरेंज करके सेंटेंस बनाने के लिए आपको मैं ग्रुप में और क्वेश्चंस देती हूँ. ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम स्टॉपिंग हियर एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम बैक विथ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. बाय.